अब हम ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में 2 दिन चली बहस का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे और आपको यह बताएंगे कि इस बहस से देश को मिला क्या। मेरी माँ की आंसू की बात की है। मैं केवल इतना पूछना चाहता हूँ, अखिलेश जी बैठ जाइए। अगर दम है कब कहां हमारे देश में राजनीति तो कभी समाप्त होती नहीं ना होगी, लेकिन आज लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर शुरू हुई बहस समाप्त हो गई लोकसभा में। और इस बहस के बाद हर कोई इसी बात का विश्लेषण करने में जुटा है कि इस बार बाजी आखिर किसने मारी। हर स्पीकर का नाम अलग अलग से लोग ले रहे हैं, दफ्तरों में चर्चाएं हो रही हैं, घरों में लोग बात कर रहे हैं सरकार ने बाजी मारी या विपक्ष ने बाजी मारी। लेकिन क्या यह विश्लेषण सही है? असल में विश्लेषण तो इस बात का होना चाहिए था कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने बाजी मारी, पाकिस्तान और उसके आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन राजनीति जो करवा ले वही बहुत बात है। ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार और विपक्ष के बीच जो रस्साकशी चल रही थी वो लोकसभा में आज 2 दिनों की बहस के साथ समाप्त हुई है। इस बहस का निष्कर्ष यह है कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर को सफल मानती है। सरकार का कहना है कि सेना ने अपने हमले से सभी उद्देश्यों को पूरा किया। पाकिस्तान में 100 किलोमीटर तक अंदर घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। मकसद पूरा होने के बाद पाकिस्तान के कहने पर सीज फायर के लिए सहमति बनी। इस सीज फायर में राष्ट्रपति ट्रंप की कोई भूमिका नहीं थी, कोई भी तीसरा देश मध्यस्थता में शामिल नहीं था। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत से सीज फायर की गुहार लगाई थी और भारत का विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी इस ऑपरेशन में सेना की सफलता से खुश नजर नहीं आ रही है। विपक्ष ने भी इस बहस में यह कहा कि सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को पारदर्शी नहीं रखा। यह भी नहीं बताया कि इस युद्ध में सेना के कितने विमान नष्ट हुए। एक सवाल जो राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं, आज संसद में भी मौका मिलने पर उन्होंने पूछ लिया। राष्ट्रपति ट्रंप बार बार युद्ध रुकवाने का श्रेय क्यों ले रहे हैं, यह भी विपक्ष ने पूछा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार को यह चुनौती भी दी कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप का दावा गलत है तो सरकार उन्हें झूठा कहे। विपक्ष ने यह भी कहा कि पहलगांव में जो लोग सरकार भरोसा छुट्टियां मनाने के लिए गए हुए थे उन्हें सरकार ने भगवान भरोसे क्यों छोड़ दिया। पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में सीज फायर करना सरेंडर करने जैसा। और विपक्ष की तरफ से यह भी कहा गया कि सरकार हर चीज का श्रेय लेना चाहती है लेकिन जिम्मेदारी कभी नहीं लेना चाहती। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो यह बहस काफी हद तक राजनीतिक रही और इसमें दोनों तरफ से बार पलटवार खूब हुए। जरूरी बात यह है कि विपक्ष बहस इसलिए चाहता था ताकि वो ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार की घेराबंदी कर सके, लेकिन सवाल है कि ऐसा हुआ क्या? हर बार की तरह इस बार भी सरकार ने फ्रंट फुट पर आकर विपक्ष के सारे सवालों का जवाब दिया। आखिर में बहस इस बात पर आकर सिमट गई कि क्या कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल देश और देश की सेना के साथ है या उन्हें दूसरे देशों की बात पर अपने देश से ज्यादा भरोसा हो गया है। इस बहस के आखिर में प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण दिया। 1 घंटे 42 मिनट लंबा भाषण। यह प्रधानमंत्री का अब तक का तीसरा सबसे लंबा भाषण है। इससे पहले 2024 में उन्होंने 2 घंटे 15 मिनट लंबा भाषण दिया। 2023 में 2 घंटे 13 मिनट। यहां आपको यह बात याद रखनी होगी कि प्रधानमंत्री मोदी 74 वर्ष के हैं और इस उम्र में 1 घंटे 42 मिनट लंबा भाषण देना यह बताता है कि दुनिया में उन्हें सबसे अच्छे वक्ताओं में से एक क्यों माना जाता है और आज भी वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता क्यों है। आप प्रधानमंत्री मोदी के आज के भाषण को 360 डिग्री वाला भाषण भी कह सकते हैं, जिसमें उन्होंने आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरफ से हमला बोला। विपक्ष जिन जिन बातों को मुद्दा बना रहा था उन पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया भी दी। विपक्ष ने कहा कि देश को सरकार की बातों पर भरोसा नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर उन्हें पूरे देश का साथ मिला। विपक्ष ने कहा कि सीज फायर सरेंडर है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए हैं और पाकिस्तान की परमाणु धमकियों को बेकार साबित कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के एयरबेस आज भी आईसीयू में पड़े हुए हैं। विपक्ष ने कहा कि भारत की विदेश नीति गलत है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की विदेश नीति इतनी दमदार है कि दुनिया के किसी भी देश ने भारत को उसकी सैन्य कार्रवाई से रोका नहीं, जब पाकिस्तान को दुनिया के 193 देशों में सिर्फ 3 देशों का समर्थन मिला। विपक्ष ने कहा कि वो ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार के साथ खड़ा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेना के पराक्रम को कांग्रेस का समर्थन नहीं मिला और कुछ लोगों ने पाकिस्तान के झूठ को आगे बढ़ाने का काम किया। विपक्ष ने कहा कि अगर सरकार युद्ध जीत रही थी तो फिर ऐसे में क्यों सीज फायर किया, लेकिन पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद
पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करना था और जब यह मकसद पूरा हो गया तभी पाकिस्तान के गुहार लगाने पर सीज फायर किया गया। विपक्ष ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप युद्ध रुकवाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया के किसी नेता ने यह जंग नहीं रुकवाई। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि सीज फायर से एक दिन पहले 9 मई को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने उन्हें 4 बार फोन किया था, लेकिन वो सेना के साथ मीटिंग के कारण इन फोन कॉल्स का जवाब नहीं दे पाए। और बाद में जब जेडी वैंस ने यह कहा कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला करने वाला है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान से गोली आई तो भारत जवाब गोले से दे। इस सदन में भारत का पक्ष रखने के लिए खड़ा हुआ और जिन्हें भारत का पक्ष नहीं दिखता है उन्हें मैं आईना दिखाने के लिए खड़ा हुआ। 22 मिनट में 22 अप्रैल का बदला निर्धारित लक्ष्य के साथ हमारी सेना ने ले लिया। दुनिया में किसी भी देश ने भारत को अपनी सुरक्षा में कार्रवाई करने से रोका नहीं है। सिर्फ 3 देश 193 कंट्री में सिर्फ 3 देश ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिया था। ओनली 3 कंट्रीज। अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। आतंकवादी रो रहे हैं, आतंकवादियों के आका रो रहे हैं और उनको रोते देखकर यहां भी कुछ लोग रो रहे हैं। तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा, मेरा जवाब था अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। रोक क्यों दिया? पहले तो मानने को तैयार नहीं थे कि मुक्त करते, अब कहते रोक क्यों दिया? वाह बयान बहादुरों, आपको विरोध का कोई न कोई बहाना चाहिए और इसलिए सिर्फ मैं नहीं, पूरा देश आप पर हंस रहा है। आप निकाल दीजिए पाकिस्तान के सारे बयान और यहां हमारा विरोध करने वाले लोगों के बयान फुल स्टॉप कॉमा के साथ एक है। क्या कहेंगे इसको? और बुरा लगता है सच बोलते हैं तो। पाकिस्तान के साथ सुर में सुर मिला दिया जाता है। देश हैरान है, कांग्रेस ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है। उनकी ये हिम्मत और इनकी आदत जाती नहीं है।
ये हिम्मत कि पहलगाम के आतंकी पाकिस्तानी थे, इसका सबूत दो। क्या कह रहे हो तुम लोग? तो कौन सा तरीका है? और यही मांग पाकिस्तान कर रहा है जो कांग्रेस कर रही है। और आदरणीय अध्यक्ष जी, आज जब सबूतों की कोई कमी नहीं है, सब कुछ आंखों के सामने दिखता है, तब ये हालत है। अगर ये सबूत ना होते तो क्या करते ये लोग, आप बताइए। प्रधानमंत्री मोदी से पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी भाषण दिया, जो 36 मिनट का लंबा भाषण था। राहुल गांधी अक्सर शिकायत करते हैं कि लोकसभा में उनकी आवाज को दबा दिया जाता है, लेकिन आज लोकसभा में ये उनके सबसे लंबे भाषणों में से एक था। इस भाषण में राहुल गांधी ने 4 बड़ी बातें कही। पहली बात, ऑपरेशन सिंदूर पर पूरा विपक्ष चट्टान की तरह सरकार के साथ खड़ा था, लेकिन सरकार ने शुरुआत में ही सीज फायर क्यों किया। दूसरा, अगर प्रधानमंत्री मोदी के अंदर इंदिरा गांधी जितना आधा भी साहस है तो सीज फायर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे को सदन में ही गलत बोले, झूठा बोले। तीसरा, मौजूदा सरकार के पास राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, जिसकी वजह से सरकार सेना को पूरी छूट नहीं दे पाई। और चौथी बात, उन्होंने ये कही कि ऑपरेशन सिंदूर में सरकार ने सरेंडर कर दिया, पायलट्स के हाथ पांव बांध दिए थे। और फिर पूछा आज कि कितने पायलट गिरे, कितने प्लेन गिरे। Donald Trump has said 5 times, has said, sorry, 29 times. 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दें कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, let him say here, let him say here that Donald Trump, you're a liar. दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है। एक आदमी जाके दूसरे को घूंसा मारता है और फिर कहता है देखिए मैंने घूंसा मार दिया, अब एस्केलेशन नहीं कीजिए। मतलब आपने पाकिस्तान को डायरेक्टली अपनी पॉलिटिकल विल बता दी कि आपके पास लड़ने की पॉलिटिकल विल है ही नहीं, कि आप लड़ना ही नहीं चाहते हो। ऑपरेशन सिंदूर पर आज लोकसभा में जबरदस्त बहस हुई, जिसकी झलकियां हमने आपको दिखाई। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव जैसे विपक्षी नेता सरकार को घेर रहे थे। आप भी इस बहस का एक संक्षिप्त रिकैप देखिए। मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरण घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। बाईस अप्रैल 2025 को जब 26 देशवासियों को अपने परिवार के सदस्यों के सामने खुलेआम मारा गया, तो ये हमला कैसे हुआ, क्यों हुआ? आखिरकार एनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? सिक्योरिटी लैब्स की जिम्मेदारी कौन लेगा? अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा सवाल यही है कि सिक्योरिटी लैब्स का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, वो जिम्मेदारी कौन लेगा? भाई जिम्मेदारी हमारी ही है, हम सरकार में है, हमारी ही जिम्मेदारी। क्या आईबी चीफ ने अपना इस्तीफा दिया? क्या किसी ने इस्तीफा दिया? गृह मंत्री जी के कार्य क्षेत्र में आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो, क्या गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दिया? क्या सीज फायर किसके दबाव में किया है? पाकिस्तान के पास शरण में आने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था, इसलिए मान्यवर, इसलिए 10 मई को डीजीएमओ ने, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने
भारत के डीजीएमओ को फोन किया और 5 बजे हमने इस संघर्ष को विराम किया। आपने शरण दिया क्यों? वो आते हैं आपके देश के अंदर, लोगों को मार डालते हैं और आप उनको शरण दे रहे हैं। क्यों दिया शरण? 5 से 11 के बीच में 27 जघन्य हमले किए, 1000 के करीब करीब लोग मारे गए। आपने क्या किया? कौन है ये टीआरएफ? 2019 में ये गुट बना, 2020 में इसने कश्मीर में आतंकवाद का काम शुरू कर दिया और 2020 अप्रैल 2020 से लेकर 22 अप्रैल 2025 तक इन्होंने 25 आतंकवादी हमले किए। गृह मंत्री महोदय ने जब यूपीए सरकार के समय के आतंकवादी हमले गिने तो लगभग 25 गिनवाए थे अभी अपने भाषण में। इस गुट ने कश्मीर में 25 हमले 2020 और 2025 के अंदर